आज के प्रैक्टिस सेट में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज के प्रैक्टिस सेट में जो है हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग पूरे क्लास में बने रहिएगा। सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। ये सभी प्रश्न जो है आप सभी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो, या जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, या जिसका मन निर्मल हो, या जिसका मन केंद्रित हो। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? अन्यमनस्क शब्द का आशय क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावन। इस पंक्ति के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी। धन्य भारत भूमि सब रत्नावन की उपजावन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये कई बार पूछी गई है, हमेशा पूछी जाती है, तो आप लोग इस पंक्ति को आप लोग ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या डॉक्टर भगीरथ का? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, या इंद्रियों का स्वामी, या इंद्रियों के वश में रहने वाला। अतीन्द्रिय शब्द से क्या आशय है? अतीन्द्रिय का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा इंद्रियों की पहुंच से बाहर, है ना, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का है, उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री का है, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह का है, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल का है। इनमें से जो है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का, 1 कह रही हूँ। राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप में, रघुवीर सहाय का रचना है ये। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप में, ना कि शमशेर बहादुर सिंह का। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का है, मैं उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री का है, संसद से सड़क तक सुदामा पंडित धूमिल का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? यहाँ भी बताना है वही, सॉरी हाँ सही नहीं है, यही बताना है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसवंती। सिया राम शरण गुप्त का नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर का है रसवंती, है ना। कविता कौमुदी जो है रामनरेश त्रिपाठी का है, बिल्कुल राइट है। हिमकरीटनी जो है, हिमतरंगिणी हिमकरीटनी जो रचना है वो माखनलाल चतुर्वेदी का है, और हल्दी घाटी जो है श्याम नारायण चतुर्वेदी का है। तो बिल्कुल तीनों सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस शब्द में आप उपसर्ग नहीं है? आजन्म में, आगमन में, आकर्षक में, या आदरणीय में? आप सभी को बताना है इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, आजन्म में भी आ उपसर्ग है, आगमन में भी आ प्लस गमन, ठीक है, आकर्षण में भी लगा हुआ है, आदरणीय में नहीं लगा है आ उपसर्ग। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ तिवारी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने। इनमें से किस लेखक ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। ठीक है,
एक आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी भी हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब, छड़ बोले, कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी। तो छड़ बोले, कड़ मुस्काए, पुरानी स्मृतियां, रेखाएं बोल उठी, ये सभी जो है रेखा चित्र हैं। कठगुलाब जो है मृदुला गर्ग की रचना है, उपन्यास है ये, ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए ना, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? पाहुड़ दोहा, राउल बेल, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर। इनमें से कौन सी रचना जो है शिलांकृत कृति है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा राउल बेल, ठीक है। राउल बेल रोड़ा कवि की रचना है ये, ठीक है, रोड़ा कवि की रचना है, शिलांकृत कृति है ये। गद्य और पद मिश्रित चंपू काव्य है, ठीक है, राउल बेल आप लोग ध्यान रखिएगा। और पाहुड़ दोहा जो है, पाहुड़ दोहा जो रचना है वो राम सिंह का है, ठीक है, राम सिंह का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा जो है शिवदान सिंह की रचना है, एक रिपोतार्ज है, ठीक है, रिपोतार्ज विधा की रचना है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अल्मोड़ा का बाजार किस विधा की रचना है? इन सब प्रश्नों को आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इनमें से कई बार पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको जो है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको आता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जब पेपर के सामने आता है ना, तो वहाँ पे जो है माइंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए जो है इन प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे प्रश्नों को आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? राइट आंसर हो जाएगा रिपोताज विधा की रचना है अल्मोड़े का बाजार, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी दास का है, रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, रस विलास चिंतामणि का है, भाव विलास केशव दास का है। आज मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए नहीं चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आज ही नहीं कर रही, बाकी सारे जो भी क्लासेस लेती हूँ मैं सारे ऑप्शन बताती चलती हूँ मैं, ठीक है। तो कुछ आप लोग अपने तरफ से भी उसमें माइंड लगाइए, याद करने की कोशिश करिए, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, काव्य निर्णय जो है भिखारी दास का ही है, रस रहस्य भी कुलपति मिश्र का है, रस विलास भी चिंतामणि का ही है, और भाव विलास जो है देव कवि का है, ठीक है, देव कवि का है, ठीक है, ना कि केशव दास का। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? षष्ठम सर्ग है, सप्तम है, अष्टम है, नवम है। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? देखिए, साकेत महाकाव्य का जो है सर्वाधिक मार्मिक सर्ग अगर पूछा है तो नवम सर्ग है, ठीक है, नवम सर्ग जिसमें उर्मिला का संवाद है, ठीक है, नवम सर्ग। अगला प्रश्न है, फरीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रसाकेटक, रसिक प्रिया, प्रिया नीलकंठी। फरीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी है वो है रसप्रिया, ठीक है, रसप्रिया। और रसिक प्रिया यहाँ पे देखेंगे, रसिक प्रिया जो है केशव दास की रचना है, ठीक है, केशव दास की रचना है रसिक प्रिया, है ना। बाकी रस आखेटक और प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय के हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? बिल्कुल आसान है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। उत्साह, ये कल के क्वेश्चन से आ गया है मेरे ख्याल से, ये क्वेश्चन मैंने डाला नहीं था फिर भी
आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? नया ज्ञानोदय पत्रिका के साहित्यकार हैं रविंद्र कालिया, ज्ञान पत्रिका के हैं पहल पत्रिका के हैं ज्ञान रंजन, तद्भव पत्रिका के हैं अखिलेश, दस्तावेज के हैं रामचंद्र तिवारी। इनमें से कौन सा गलत है ये आप सभी को बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दस्तावेज। ठीक है, दस्तावेज पत्रिका के रामचंद्र तिवारी नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दस्तावेज पत्रिका के जो है संपादक कौन हैं। बाकी तीनों सही है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उद्योग का संधि क्या होगा? आप सभी को बताना है कि उद्योग का संधि क्या होगा। उद्योग, ठीक है, उद्योग लिखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? उत्धन योग, है ना, उत्धन योग होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्धन योग। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध पचासा किसका ग्रंथ है? रीतिकालीन कवि पद्माकर का, है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस है, बलचनामा है, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो तमस है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? मोहन राकेश का, मुद्रा राक्षस, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये किसने कहा है? तो जयशंकर प्रसाद ने कहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे सी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलश का पर्याय बताना है। कलश का पर्याय क्या है? राइट आंसर क्या होगा? कलश का पर्याय कुंभ, राइट आंसर हो जाएगा कुंभ। चंद्रिका का पर्यायवाची बताना है। चंद्रिका का पर्याय क्या होगा या पर्यायवाची क्या होगा? तो चंद्रिका का हो जाएगा कौमुदी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कौमुदी। अगला प्रश्न है, पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव। ये सभी उपन्यास जो है भगवती चरण वर्मा के हैं, है ना। तो आप लोग राइट आंसर बताइए, किस उपन्यास में पाप और पुण्य चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को उठाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा चित्रलेखा, चित्रलेखा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विशालती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ती हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलासती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो शांत रस है। ठीक है, शांत रस है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार सुमेलित नहीं है, युग्म सही नहीं है? महाभोज मन्नू भंडारी, आवा चित्ता मेदुगल का, तत्सम राजी सेठ, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए। ठीक है, चांद चाहिए। ये जो उपन्यास है
वो सुरेंद्र वर्मा का है। मुझे सूरज चाहिए, ये किसका है उपन्यास है, ज़रा आप लोग मुझे बताइएगा। मैं ढूंढी हूँ, मुझे नहीं मिला, बुक में भी नहीं मिला है। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे ज़रूर बताएंगे आप सभी, ठीक है। इसलिए मैंने इस प्रश्न को मैंने लिया, ठीक है। बाकी महाभोज मन्नू भंडारी का है, आमा चित्तमदेवल का है, तत्सम जो है राजी सेठ का है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है हरिशंकर परसाई की है, नहीं है, ठीक है। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद्र के फटे जूते या जीप पर सवार झिल्लियाँ। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा रचना जो है, कौन सी रचना हरिशंकर परसाई का नहीं है? देखें ना, मेरा मोबाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है ना, स्पेस बहुत कम है इसमें, तुरंत स्पेस आ जाता है मैसेज इसमें कि स्पेस नहीं है। थोड़ा आप लोग साथ दीजिए मेरा। राइट आंसर हो जाएगा जीप पर सवार झिल्लियाँ, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाकी सभी रचना जो है हरिशंकर परसाई की हैं। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो ये जो है यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली और किसका है? तो अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है, यनंग विकारम एवं इत्यम भूत लक्षणे सूत्रों से विभक्ति होती है। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय एवं तृतीया विभक्ति, सिर्फ तृतीया विभक्ति, तृतीय या पंचमी विभक्ति। यनंग विकारम एवं इत्यभूत लक्षणे सूत्रों में कौन सी विभक्ति है? इनसे जो किस विभक्ति की पहचान होती है? तो तृतीया विभक्ति की, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, तृतीया विभक्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है ना, स्त्री प्रत्यय इसमें कौन सा है? डिश है, डिन है, टाप है या कडू है? आशा करती हूँ ये सभी प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो देखेंगे आप, जिसमें क्षत्रिय वाला श आए, व आए, उसमें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा डिश प्रत्यय होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? वैदर्भी रीति का, गौड़ी रीति का, लाटी रीति का, पांचाली रीति का? कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वयस प्रथमे सूत्र में विहित प्रत्यय क्या होगा? डिश होगा, टाप होगा, डीप होगा, डिन होगा? वयस प्रथमे, ठीक है। तो अभी मैंने आप सभी को बताया व आया है इसमें, तो डिश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अवेस्ता भाषा है ईरानी का, भारतीय का, ग्रीक का या उपयुक्त में से कोई नहीं? अवेस्ता जो है कौन सी भाषा है? तो ईरानी भाषा है, ठीक है। ईरानी भाषा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? रूसो हैं, मैक्स मूलर हैं, हार्डर हैं या अरस्तु हैं? भाषा के धातु सिद्धांत, ठीक है। धातु सिद्धांत, आप लोग नाम ध्यान रखेंगे। धातु सिद्धांत के जो है प्रतिपादक पूछा जा रहा है, तो मैक्स मूलर हैं, ठीक है, मैक्स मूलर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नहीं पता हो, जिसका आंसर आप सभी को नहीं पता है, उसको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, यास्क का संबंध किससे है? आप सभी को बताना है यास्क का संबंध किससे है? निरुक्त से, प्रतिशाख्य से या महाभाष्य से या प्राचीन व्याकरण से? यास्क का संबंध किससे है? राइट आंसर क्या होगा?
कुछ नए प्रश्नों को भी मैंने लिया है इसमें। तो यहाँ पे देखिए यास्क का संबंध जो है निरुक्त से होगा, ठीक है, निरुक्त से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निरुक्त। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति क्या होती है? चतुर्थी पंचमी, प्रथमा द्वितीया, द्वितीया तृतीया या तृतीया या पंचमी। आप सभी को बताना है कि नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट, किसी विशेष को प्रकट करता है तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया और सप्तमी, ठीक है, तृतीया और सप्तमी, तृतीया और सप्तमी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। डेफिनेशन याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है रसस्य च प्रधान्यानां अलंकारता में किस अलंकार का निषेध किया गया है? रसवाद का, शब्दालंकार का, श्रृंगार अलंकार का, उपयुक्त सभी का। देखिए श्रृंगार ऐसे नहीं रहेगा, ये टाइपिंग में ऐसे हो जाता है। श्रृंगार जो है ऐसे रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसवाद का, ठीक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 37 ही प्रश्न थे। तो आशा करती हूँ आप सभी को जो है प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कुछ नए प्रश्न थे तो आशा करती हूँ आप लोग वो प्रश्न आप ज़रूर लिख लिए होंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई आप लोग करते रहिए, ठीक है।